मान लो ये तुम हो एकदम पतले, तुम्हारे गर्दन की शोल्डर की हड्डियां दिख रही हैं और अभी तुम कुछ इस तरह से नॉर्मल शर्ट पैंट पहनते हो और कुछ ऐसे दिखते हो बिल्कुल एक डंडे की तरह। लेकिन इमेजिन करो जैसे ही तुम इस वीडियो में बताई गई चीजें समझ के अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करते हो, तुम इंस्टेंटली ज्यादा स्टाइलिश और फिट दिखने लगते हो। फिर लोग तुम्हारी स्किनी बॉडी पर कमेंट नहीं करेंगे, वो तुम्हारे स्टाइल को नोटिस करेंगे और तुम पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो चलो आज मेरे सभी पतले भाइयों को सिखाता हूँ द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग, यानी कपड़े पहनने की कला, जिससे तुम भी इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी अलमारी में या फिर उस खूंटी पर जहां तुम अपने रोज के कपड़े टांगते हो, वहां कुछ ऐसे भी कपड़े होंगे जो तुम्हें और भी ज्यादा पतला दिखा रहे हैं। और जब तक तुम ये कपड़े पहनते रहोगे तब तक कोई भी स्टाइलिंग हैक तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उन कपड़ों को हटाते हैं। भाई अगर तुम्हारे पास ऐसी पॉलिएस्टर फैब्रिक वाली लोअर है और तुम इसे रेगुलर पहन रहे हो तो भाई बुरा मत मानना, लेकिन इसमें तुम्हारे पैर बिल्कुल बकरी जैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हटाओ। इसके अलावा तुम्हारे पास एक आध वी नेक टी शर्ट भी होगी जिसमें तुम्हारी ये वाली कॉलर बोन क्लियरली दिखती है एंड तुम्हारी गर्दन और भी ज्यादा पतली और लंबी लगती है। एंड आई होप कि तुम्हारे पास स्किनी जींस तो नहीं होगी, अगर है तो उसे भी हटा देना। और अगर तुम ट्रेंड को फॉलो करके ऐसी ओवरसाइज टी शर्ट और बेगी जींस पहनते हो तो भाई प्लीज इन्हें पहनना बंद करो, इसमें तुम बहुत ही गंदे दिखते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास जो भी पतले फैब्रिक वाले कपड़े हैं वो भी हटा सको तो हटा देना, अगर तुम्हें सीरियसली स्टाइलिश दिखना है। अब हटाना क्या है वो तो समझ लिया, लेकिन पहनना क्या है वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। क्योंकि क्या पहनना है उससे कई ज्यादा जरूरी ये समझना है कि कपड़े पहनते कैसे हैं, यानी द आर्ट ऑफ स्टाइलिंग। अब देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पतले हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम उसी तरह से कपड़े पहन रहे हो जैसे एक फिट बॉडी वाला बंदा पहनता है। और फिर जब वो कपड़े तुम्हारे ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं तो तुम सोचते हो कि मेरे ऊपर तो कुछ सूट ही नहीं करता। तो भाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है ड्रेसिंग की सबसे पावरफुल ट्रिक, लेयरिंग। देखो, लेयरिंग इतनी सिंपल भी नहीं है कि बस टी शर्ट के ऊपर कोई भी शर्ट या जैकेट पहन लिया, क्योंकि गलत लेयरिंग तुम्हें स्टाइलिश कम और छपरी ज्यादा दिखा सकती है। इसलिए लेयरिंग करते टाइम बस 3 सिंपल रूल याद रखना। पहला रूल, प्रिंट ऑन प्रिंट कभी मत पहनना। मतलब अगर तुम्हारी टी शर्ट पे ऑलरेडी बड़ा सा प्रिंट या ग्राफिक बना हुआ है तो उसके ऊपर चेक शर्ट या कोई भी डिजाइनर जैकेट मत पहनना। एक चीज प्रिंटेड है तो दूसरी हमेशा सिंपल रखो, जैसे व्हाइट या ब्लैक प्लेन टी शर्ट के ऊपर चेक शर्ट या प्लेन टी शर्ट के ऊपर कोई जैकेट। दोनों प्लेन होंगे तो चलेगा, लेकिन दोनों प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल है फिटिंग। लेयरिंग का मतलब ओवरसाइज पहनना नहीं है। बहुत सारे स्किनी लड़के सोचते हैं कि जितने लूज कपड़े पहनेंगे उतने मोटे दिखेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। अगर टी शर्ट पेट के आसपास से फूल रही है, चेस्ट एरिया से एक्स्ट्रा लूज है या शोल्डर से ऐसे लटक रही है तो उसमें तुम और भी पतले दिखोगे। ऐसा दिखेगा जैसे किसी डंडे पर टी शर्ट लटका दी है। इसलिए लेयरिंग में बेस लेयर हमेशा थोड़ी फिटेड होनी चाहिए, बस इतनी फिट हो कि बॉडी का शेप क्लीन दिखे। टॉप लेयर जो है वो आप थोड़ी लूज पहन सकते हैं, लेकिन बेस लेयर फिटेड होनी चाहिए। और तीसरा रूल है कलर कंट्रास्ट। बहुत सारे स्किनी लड़के लेयरिंग तो कर लेते हैं, लेकिन बेस लेयर और टॉप लेयर दोनों में सेम कलर पहन लेते हैं, जिससे आउटफिट में वो लेयरिंग का इफेक्ट ही खत्म हो जाता है। लेयरिंग का असली मजा तब आता है जब बेस लेयर और टॉप लेयर के कलर्स एक दूसरे को हाईलाइट करें। जैसे इस आउटफिट को ही देख लो, इसमें ऊपर ब्राउन जैकेट पहनी है और अंदर एक बिल्कुल प्लेन व्हाइट टी शर्ट। व्हाइट और ब्राउन का कॉन्ट्रास्ट दोनों लेयर को अलग अलग हाईलाइट कर रहा है, जिस वजह से आउटफिट क्लीन भी लग रही है और बॉडी भी पहले से ज्यादा फिट दिख रही है। अगर इसी ब्राउन जैकेट के अंदर ब्राउन या कोई डार्क टी शर्ट पहन लेते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी लेयरिंग करो बस इतना ध्यान रखो, अंदर एक सिंपल प्लेन बेस लेयर रखो और ऊपर उससे कॉन्ट्रास्ट करता हुआ कलर पहनो। आप ये कुछ आउटफिट कॉम्बिनेशन देख सकते हो। अब बात करते हैं बॉटम्स की, क्योंकि यहीं पे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि भाई पैंट्स में क्या पहने। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, स्किनी फिट जींस बिल्कुल भी नहीं पहननी है। तो जींस में ऐसी स्ट्रेट फिट जींस तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये तुम्हारे पतले पैरों को एक क्लीन और बैलेंस्ड शेप देती है। एंड फॉर्मल आउटफिट में भी ऐसी स्लिम फिट ट्राउजर नहीं, बल्कि थोड़ी लूज फिटिंग वाली ट्राउजर्स पहनो। ये देखो, ये फर्क है स्लिम फिट ट्राउजर में और रिलैक्स्ड फिट ट्राउजर में। एंड कैजुअल पैंट्स में चिनोस और लिनन पैंट्स भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बस ध्यान इतना रखना कि फिटिंग थोड़ी लूज हो। इसके अलावा कार्गोस भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है डेली वेयर के लिए। यह पैंट स्किनी लड़कों पर बहुत अच्छी लगती है। और एक चीज जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहननी है वो है शॉर्ट्स, क्योंकि शॉर्ट्स में तुम्हारी पतली टांगे बिल्कुल क्लियर दिखेगी। हाँ, घर में या जिम में पहनो, लेकिन बाहर जा रहे हो तो शॉर्ट्स को अवॉइड ही करो। इसके अलावा शॉपिंग करते टाइम एक बात दिमाग में रखो कि कपड़े हमेशा थोड़ा थिक फैब्रिक में लेना है, जैसे हेवी कॉटन टी शर्ट, डेनिम शर्ट, फ्लेनल शर्ट, कॉर्डरॉय शर्ट्स और पैंट्स। एंड विंटर्स में हेवी स्वेटर्स, हुडीज और जैकेट्स वगैरह, क्योंकि ये कपड़े बॉडी में थोड़ा
थोड़ा स्ट्रक्चर और वॉल्यूम ऐड करते हैं, जिससे तुम ज्यादा पतले नहीं दिखते। अब तुम बोलोगे कि मोटे फैब्रिक में गर्मी लगेगी, तो समर्स में तुम ऐसे टेक्सचर्ड फैब्रिक वाले टी शर्ट पहनो। ये प्लेन टी शर्ट से ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे और तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। और अगर तुम शर्ट के अंदर वेस्ट नहीं पहनते तो पहना करो, इससे भी तुम्हारी अपर बॉडी को थोड़ी एक्स्ट्रा थिकनेस मिलेगी। इसके अलावा तुम्हें ऐसे कपड़े ज्यादा पहनने हैं जो तुम्हारी बॉडी को थोड़ा वाइड शेप दे, जैसे ओवर शर्ट्स, जैकेट्स, डेनिम जैकेट्स, बॉम्बर जैकेट्स, फुल स्लीव पोलो टी शर्ट, ऐसे डबल पॉकेट वाले शर्ट्स, और किसी स्पेशल ओकेजन में फॉर्मल शर्ट पैंट के ऊपर ब्लेजर। ऐसे कपड़े तुम्हारे शोल्डर्स और चेस्ट को थोड़ा ब्रॉड दिखाते हैं, जिससे अपर बॉडी थोड़ी हेवी लगती है, और इसी वजह से स्किनी लड़कों पर ये कपड़े इतने अच्छे लगते हैं। बस एक बात याद रखना, ये सभी कपड़े तभी अच्छे लगेंगे जब इनका फिट और इनकी लेंथ परफेक्ट हो। चलो अब सीखते हैं कपड़ों में पैटर्न्स और कलर्स का सही यूज करके तुम अपने आप को थोड़ा मोटा और फिट दिखाने का इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सकते हो। पैटर्न्स में हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स तुम्हारे लिए बेस्ट रहती हैं, क्योंकि ये बॉडी को थोड़ा वाइड दिखाती है, एंड इसी के अपोजिट वर्टिकल स्ट्राइप्स बॉडी को थोड़ा लंबा और पतला दिखाती है। एंड कलर्स में लाइट कलर ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे बॉडी थोड़ी ब्रॉड और फिल्ड आउट लगती है। इसलिए व्हाइट, क्रीम, बेज या लाइट ग्रे जैसे कलर्स में तुम जनरली थोड़े ज्यादा फिट दिखोगे। वहीं डार्क कलर ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे बॉडी विजुअली स्लिम दिखती है। इसलिए अगर तुम ऑल ब्लैक आउटफिट पहन लोगे तो तुम और भी पतले दिखोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्लैक कलर पहनना ही बंद कर दो, बस उसे स्मार्टली यूज करो। जैसे ब्लैक जींस के साथ व्हाइट शर्ट, ब्लैक जैकेट के अंदर कोई व्हाइट टी शर्ट, या ब्लैक फॉर्मल शर्ट के साथ ग्रे पैंट। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे स्किनी बॉडी टाइप के हिसाब से कुछ मस्ट हैव क्लोथिंग पीसेस बता देता हूँ। अगर तुम्हारे पास ये क्लोथिंग पीसेस हैं तो तुम इनसे कैजुअल, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल तीनों तरह के स्टाइलिश आउटफिट बना सकते हो, जिसमें तुम ज्यादा पतले नहीं दिखोगे। बॉटम वेयर में तुम्हारे पास ब्लू ब्लैक स्ट्रेट फिट जींस, 2 चिनोज, 2 कार्गोज और 2 फॉर्मल ट्राउजर। एंड अगर बजट हो तो 1-2 लिनन पैंट्स भी ऐड कर सकते हो। टॉप वेयर की बात करें तो 2 प्लेन क्रू नेक टी शर्ट व्हाइट और ब्लैक फॉर लेयरिंग, 2-3 फुल स्लीव पोलो टी शर्ट, 4 रेगुलर फिट प्लेन शर्ट, 2 चेक्ड शर्ट और 1 डेनिम शर्ट। स्मार्ट कैजुअल लुक के लिए 2 जैकेट या ओवर शर्ट्स, एंड विंटर्स में लेयरिंग के लिए हाई नेक स्वेटर। बाकी जैकेट्स में डेनिम जैकेट, बॉम्बर जैकेट, एंड अगर बजट हो तो लेदर जैकेट भी ले लेना। बाकी स्पेशल इवेंट के लिए एक अच्छा सा नेवी ब्लू या चारकोल ग्रे फॉर्मल सूट भी वार्डरोब में होना चाहिए। एंड फुटवेयर में व्हाइट स्नीकर्स और लोफर्स काफी हैं। बस इतना कलेक्शन अगर तुम्हारी वार्डरोब में आ गया तो कॉलेज हो, ऑफिस हो, डेट हो या किसी फंक्शन में जाना हो, हर ओकेजन के लिए तुम्हारे पास एक स्टाइलिश आउटफिट रेडी होगा। और हाँ, एक्सेसरीज में बहुत बड़े डायल वाली वॉचेस, हेवी चेन्स और अपने पतले हाथों में से मोटे कड़े पहन के छपरी मत बनना। एक सिंपल वॉच, एक मिनिमल चेन या एक सिंपल सा ब्रेसलेट काफी होता है। अब सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा वेट गेन करके तुम और भी अच्छा दिख सकते हो, अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, तो भाई थोड़ा सीरियस होके वेट गेन करो। और भाई जाते जाते मुझे कमेंट में बताओ कि वो क्या चीज है जो तुम्हें वेट गेन करने से रोक रही है।